अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैसल शिदात फैसू वेलकम करता है आप सब दोस्तों को लाइव टीवी ऑफिशियल पर। ये वाक़या मेरे साथ एक साल पहले पेश आया। मेरे स्कूल के फ़ाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी रहती थी। वैसे तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, मगर एग्ज़ाम करीब होने की वजह से लाइब्रेरी 11 बजे तक ओपन रहेगी। ये सहूलत इम्तिहान करीब होने की वजह से थी, ताकि स्टूडेंट अगर चाहें तो लाइब्रेरी में देर तक रुकें और इसकी तैयारी कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर पर स्टडी करने की बजाय मैं भी ये सोच रही थी कि घर की बजाय स्कूल ही लाइब्रेरी में सुकून से जाकर खामोशी में पढ़ा जाए। लाइब्रेरी के खामोशी के माहौल में एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। उस दिन 6 बजे मैं घर से वॉक करके एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी पहुंची। पढ़ाई करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। मैं इतना लेट लाइब्रेरी में कभी नहीं रुकी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक मैं वॉक करके घर चली जाती थी। 8 बजे तक भी कुछ स्टूडेंट लाइब्रेरी में होते और 10 बजे वहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा था। मेरा बस 10-15 मिनट का काम रहता था, तो मैंने सोचा कि बस ये जल्दी से ख़त्म करूं और फिर घर की तरफ निकलूंगी। मैं पूरी तरह अपने काम में मगन थी। अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी अजीब तरह से चलने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने फ़ौरन अपनी किताबें उठाईं और तेज़ी से लाइब्रेरी से निकली। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक कॉरिडोर है, जिससे गुजरकर राइट साइड पर मुड़ें तो स्कूल का मेन गेट आता है। मैं कॉरिडोर से गुजरकर मेन गेट की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी कि मुझे कॉरिडोर के एंड पर कोई औरत नज़र आई। वो जो कोई भी थी, जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी, मुझे एक अजीब सी उलझन हो रही थी। इस हद तक कि मैंने घबराहट में आवाज़ें दी कि पूछा, है वहाँ? मेरा ऐसे कहते ही वो फौरी से वहाँ से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और स्कूल के मेन गेट से बाहर निकली। थकन और भूख से ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रही थी, पर मैंने नोटिस किया कि स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी कि स्ट्रीट हमेशा काफ़ी बिजी होती है और लोग रात में भी वहाँ लोग वॉक करते नज़र आते हैं। खैर, घबराहट और खौफ से मुसलसल नीचे ज़मीन पर देखते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक मैंने ज़मीन पर किसी का बढ़ता हुआ साया देखा। हालांकि उस वक़्त मेरे इर्द गिर्द कोई ना था। जब मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी, पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि वो मासूर है। बहुत ही मुश्किल से लंगड़ा कर चल रही थी। वो इतना आहिस्ता चल रही थी कि थोड़ी ही देर में मैं उसके करीब पहुंच गई। इतना करीब मैं उसके अपने सामने बिल्कुल साफ देख सकती थी। उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पाँव मुड़े हुए हैं, और तो उसके बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे। मुझे उस वक़्त ये सब इतना अजीब लग रहा था कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी फीलिंग ये कह रही थी कि मुझे उस औरत के और करीब नहीं जाना चाहिए और ना ही उसको क्रॉस करके आगे बढ़ने की हिम्मत थी। उस औरत ने मुझसे पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? मेरा जिस्म उस वक़्त जैसे फ्रीज़ हो गया था। उस वक़्त ना ही मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रही थी। मेरा ज़हन बिल्कुल सुन्न हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके सवाल का क्या जवाब दूँ। मैंने डर के मारे उस औरत को उंगली से दूर इशारा कर दिया, वहाँ। मैं चाहती थी कि वो वहाँ से चली जाए। वो लंगड़ाती उस तरफ चल गई जिस तरफ मैंने उसे इशारा किया था, और अंधेरे में इतना दूर निकल गई कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई।
مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ وہی عورت دوبارہ میرے سامنے نہ آ جائے، اس لیے میں تیز گھر کی طرف دوڑنا شروع ہو گئی۔ اس وقت میرے ذہن میں اور نہیں سوچ پا رہا تھا سوائے اس کے کہ کوئی مجھے گاڑی، کوئی بندہ روڈ پہ مجھے نظر آئے جس کی میں مدد لے سکوں۔ اور پھر اسی لمحے اسی عورت کی دور سے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے نیبر کو میں بے ہوش روڈ پر ملی اور انہوں نے مجھے گھر پہنچایا، اور مجھے ہمارے نیبر سے پتہ چلا 1999 میں پاگیتھا نامی ایک 32 سالہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی بیٹی کی عمر 9 سال تھی۔ وہ ایڈن ہیلتھ اسکول میں ہی پڑھتی تھی۔ ایک دن اسکول میں کھیلتے کھیلتے اچانک ایک حادثے میں اس کی بیٹی کی موت ہو گئی۔ پاگیتھا اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور اسی صدمے میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس واقعہ کے بعد پاگیتھا ایڈن ہل اسکول میں اور اس کے ایریا کے آس پاس اکثر لوگوں کو اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے بھی نظر آتی ہے۔ اس کی بے چین روح مرنے کے بعد بھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بھٹک رہی ہے۔ السلام علیکم everyone. I hope you enjoyed this story. Don't forget to comment and subscribe to my channel. See you again in the next video story. Bye bye.